लेकिन इतनी सी बात है कि भाइयों, ये जो बात तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं कि तुम ये इस्लाह हो जानी चाहिए, ये खराबी दूर होनी चाहिए। बुजुर्गान गिरामी, ये खराबियाँ दूर करने के नारे, अज़ादारी में खराबी दूर तुम करोगे, तुम्हारी ये सलाहियत है। अज़ादारी न तुम्हारी कायम करता है और न तुम्हारी बनाई हुई है। अज़ादारी का अपना मिजाज है, वो खुद जानती है मुझे क्या कबूल करना है और क्या रद्द करना है। 1400 साल से हर आदमी अपनी अपनी बिसात के मुताबिक ईजादात करता रहा, इख्तराआत करता रहा, अज़ादारी में बहुत सी चीज़ें शामिल करता रहा, बहुत सी चीज़ों को मिटाने की कोशिश करता रहा। लेकिन 1400 साल के इस सारे अमल के बावजूद आज तक बग़ैर किसी डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली शख्सियत के, बग़ैर किसी कंट्रोलर के, बग़ैर किसी मुंतज़िम के आज तक अज़ादारी अपनी शक्ल को कायम रखे हुए है। जिस शक्ल में मुनासिब समझती है अपने आप को ढाल लेती है। ये जो ढल जाती है अज़ादारी किसी न किसी शक्ल में, इसका मतलब ये है अज़ादारी को कोई मुर्दा अदारा न समझो, ये एक ज़िंदा वजूद है। वो ज़िंदा वजूद जिसको आप ऑर्गेनिक वजूद कहते हैं ना, ये इंसान, ये जो अज़ादारी है ये एक ऑर्गेनिक वजूद है जो अपने ख़तरात से भी वाकिफ़ है, अपने मुफीद चीज़ों से भी वाकिफ़ है, अपने को नुकसान पहुंचाने वालों से भी ख़बरदार है, दोस्तों को भी जानती है, दुश्मनों को भी जानती है। इसलिए अपने दुश्मनों को मिटाने का हुनर भी इसको आता है और अपने दोस्तों को उठाने का हुनर भी इसको आता है, और इस अज़ादारी को अपने तौर पे बाकी रहना आता है। ये फिक्र ना करो अज़ादारी ऐसी है, ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। मैं तो सीधा सा फार्मूला देता हूँ, जिसको अज़ादारी में कोई पहलू ऐसा नज़र आता है कि जो उसके ख्याल में कम है, ये एक नया पहलू होना चाहिए, या कोई पहलू ऐसा है कि जिस शक्ल में, इस शक्ल में नहीं किसी और शक्ल में होना चाहिए, मैं कहूँगा कि मशवरे मत दो, जाओ फर्श अज़ा बिछाओ, जैसी अज़ादारी करना चाहते हो करो। अज़ादारी खुद फैसला कर देगी कि तुम्हारा कौल कबूल किया जाए या पिछले उसूलों पे अमल किया जाए। वो जो कभी खुद अज़ादारी का फर्श न बिछाएं, खुद कभी अज़ादारी न करें, वो आके मशवरा दें अज़ादारी यूँ होनी चाहिए, यूँ होनी चाहिए। जनाब वाला, अब मैं अगर तारीख़ के हवाले दूँ तो ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। किसी फ़र्द वाहिद की एक अज़ादारी का मिजाज ने उसको कबूल किया तो आज वो जुज़्व अज़ादारी बन गया। 20 आदमियों के किए हुए वो काम जो अज़ादारी के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखते थे, वो काम रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गए, उनका वजूद मिट गया। आज आप शबे शाम गरीबा मनाते हैं ना, 10 मुहर्रम को। कौन सा इलाका है दुनिया का जहाँ शाम गरीबा ना होती हो? आपको मालूम है ये शाम गरीबा कैसे शुरू हुई थी? सन 1927 में लखनऊ के एक हकीम साहब, होता ये था कि लखनऊ का जुलूस निकलता था, वो कोई मकाम थी ताल कटोरा कहते थे, वहाँ पे करबला थी, वहाँ ले जाके ताज़िए दफन कर दिए जाते थे वक्त असर। उसके बाद लोग अपने घरों में चले जाते थे। अब जब फाका शिकनी हो जाती है तो ये इंसानी फितरत है कि भूखा प्यासा हो तो एहसास गम होता है, जब पेट में रोटी जाती है तो रवैये बदल जाते हैं। अब जो घरों में आते थे तो इत्मीनान से लंबी तान के लेट जाते थे। कभी कभी कोई आदमी हल्की फुल्की बात भी कर लेता था ऐसी कि जिसमें मजाक का पहलू हो। उन्होंने कहा कि भाई असल गम तो अब शुरू हुआ है, असल गम तो बाद असर शुरू हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम जाके घरों में लेट न जाया करें, आराम न करें, मजलिस होनी चाहिए। उन्होंने अपने घर एक मजलिस रखी उस शाम को, रोज़े आशूर, और उस मजलिस का अब वो अहले लखनऊ का मिजाज, उन्होंने कहा इसका कोई नाम होना चाहिए, तो नाम रखा गया शाम गरीबा। कल तक शाम शहीदा थी, आज शाम गरीबा है, ये नाम रखा गया। उसमें उन्होंने एहतमाम ये किया कि इसके अंदर अब चूँकि खैमे जल गए हैं तो खैमे जल गए हैं, उसमें ग़िज़ा तो रह नहीं गई होगी। अब यही कुछ हो सकता है कि जलती हुई आग में जो खैमे में दाने रहे हों वो भुन गए होंगे। तो एक ख़ास तबर्रुक तैयार किया गया जिसका नाम सतनजा था, यानी 7 अनाज लेके उनको भून के, एक यानी भुने हुए अनाज होते थे, वो तबर्रुक के तौर पर तकसीम होते थे। कहा कि अहले हरम इस वक्त फर्श खाक पे बैठे हुए हैं, इसलिए फर्श अज़ा उठा दिया जाता था, लोग फर्श खाक पे बैठते थे, चराग गुल कर दिए जाते थे। इस एहतमाम से वो एक मजलिस हुई। ये मजलिस
अज़ादारी को अपने मिजाज से इतनी करीब लगी कि आज ये अज़ादारी जुज़्व अज़ादारी है। ये शाम गरीबा दुनिया के गोशे गोशे में मनाई जा रही है। तुम्हारे ख्याल में कोई अज़ादारी होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह तुम भी करो, ज़रूर उसको दुनिया के सामने पेश करो। तुम्हें या मुझे फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं, अज़ादारी ख़ुद फ़ैसला कर देगी इसमें से क्या कबूल किया जाए और क्या रद्द कर दिया जाए। ये कहने सुनने की बात नहीं है, यूँ करो और यूँ न करो, ये हिदायतें देने नसीहतें करने की बात नहीं है। अज़ादारी ख़ुद फैसला करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक जुमला मैं कहा करता हूँ और आज इसी जुमले के ऊपर ही गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि अज़ादारी की इस्लाह की कोशिश ना करो, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी का सामान है, तुम्हें ज़िंदा रखे हुए है। तुम अज़ादारी की इस्लाह की कोशिश ना करो, अज़ादारी के ज़रिए से अपने इस्लाह की कोशिश करो, खुद को ठीक करो इस अज़ादारी के ज़रिए से। इस अज़ादारी में बहुत इम्कानात हैं, ये हर तरह की इस्लाह भी कर सकती है, कौम को तरक्की का रास्ता भी दिखा दे सकती है, पस्ती से बुलंदी दे जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। तुम इसको ठीक करने की कोशिश ना करो, ये खुद अपने आप को ठीक कर लेगी। मैं जो कुछ भी मुनासिब समझेगी वो इख्तियार कर लेगी। चुनांचे अज़ादारी एक ज़िंदा वजूद है, और क्यों ना ज़िंदा वजूद हो, इसको हमने और आपने कायम नहीं किया है, ये हमारा बनाया हुआ काम नहीं है। ये वो मासूम हस्तियाँ हैं जो खुदा की तरफ से हमारी इस्लाह के लिए भेजी गई थी, ये उनका काम है, उन्होंने इस अज़ादारी को कायम किया है।